हग्गई भविष्यवक्ता अध्याय 1 वचन 7 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप उधर बाइबल में देखेंगे, सामने देखेंगे, दिख सकता है जहां वहां आप देखिए। और हग्गई अध्याय 1 वचन 7 को हम आपके लिए पढ़ना शुरू करेंगे आज, और हमारे साथ इन वचनों को आप सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वहां कुछ ऐसा लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर सोचो। क्या लिखा है? अपने अपने चाल चलन पर सोचो। सेनाओं का परमेश्वर आपसे कह रहा है आज, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? सोचना है। आगे पढ़िएगा, फिर क्या कहता है? पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। मैं उसको देखकर खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। आमीन। आपको एक बात मैं कंफर्म कर देता हूं, आपका छुटकारा वचन से है। इतना सोच लेना। आपका ऊंचा उठना वचन से है। आप में आशीषें आना वचन से है। आपके बेटे बेटियां संपन्न दशा में कायम रहना वचन से है। आपका खेत खलिहान सही दशा में फल को देना वचन से है। आपका पेड़, आपका पौधा अच्छा फल दे, ये वचन से है। सब कुछ वचन से है। तो इसलिए आप भी अपना कान, अपना मन वचन पर लगा के रखिए, ताकि ये वचन जो आज आप सुनने जा रहे हैं, ये आपको हर परिस्थिति में, हर भाग में आपको सुदृढ़ करे और आपको फल के साथ रखे। आमीन। बातें समझ में आ रही है? हालेलुया। तो आज हम इस बात को क्यों आपके सामने पढ़ रहे हैं, और ये भविष्यवक्ता आपसे ऐसा क्यों कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ। आप जानते हैं लकड़ी एक ईंधन है। खाना बनाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। शायद अब गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हम लकड़ी का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं प्राचीन से। सही है कि नहीं? हम प्राचीन से लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे। और आज बाइबल समझा रहा है, भविष्यवक्ता कह रहा है, प्रभु कह रहा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ, एक ऊंचाई पर चढ़ो। यीशु मसीह की इच्छा है, पिता की इच्छा है, हर एक विश्वासी ऊंचाई पर चढ़े। यीशु के नाम में चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, मतलब ऊंचाई पर आप कायम हो जाओ, ऊंचाई पे आप स्थिर हो जाओ। और उसकी इच्छा यही है जो बाइबल आपको समझा रहा है। और कह रहा है कि ऊंचाई पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और घर को बनाओ, और मैं उस घर को देखकर खुश हो जाऊंगा। आमीन, आमीन। पड़ोसी को बोलो, आत्मिक ईंधन की आवश्यकता है हमें। जैसे एक खाना बनाने के लिए एक ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मिक जीवन को संपन्न बनाने के लिए आत्मिक ईंधन की जरूरत होती है। आमीन के बातों को समझ पा रहे हैं आप? तो आज आप एक नई उड़ान के लिए ईंधन भरने वाले हैं। आज भरेंगे कि नहीं? आपको डेली उड़ना है, तो अगर आपको आसमान में उड़ना है तो आपको ईंधन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी कि नहीं? बोल के बताओ। बगैर ईंधन के क्या आप चल सकते हो? बगैर ईंधन के क्या आप हवाई प्लेन उड़ सकता है? उसे जरूरत पड़ेगी ईंधन की कि नहीं? फ्यूल की उसे आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? ओके, हम आपके सामने कुछ बातें दिखा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या लिखा है। इधर इधर कुछ चित्र दिखाना है हमें, और हम उन दोनों चित्रों को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको बातें समझ में आती हैं तो यहां पर आप देखिए, कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप भी देख सकते हैं तो आप भी देखिए। कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है और एक शिप दिखाई दे रहा है। एक आसमान में उड़ने वाला जहाज दिखाई दे रहा है और एक पानी पे चलने वाला जहाज दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? याद रखना है इन दोनों को। अगर हम इन दोनों से बहुत बातें सीख सकते हैं। आज परमेश्वर आपको इधर अगर बुलाया है तो आपको नीचे वाले शिप में नहीं, परंतु ऊंचे वाले जो हवाई जहाज जिसे कहते हैं, एरोप्लेन जिसे कहते हैं, वो वाली कंडीशन आपको देना चाहता है। आमीन कहिए आप जानते हैं कि जब आप शायद कुछ लोगों ने हवाई यात्रा किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं।
आप जानते हैं कि जब हम एक हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते समय अगर आपको कुछ महसूस होगा तो एक बात जरूर महसूस होगा, अगर ये कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं किधर जाऊंगा? खिड़की खोलकर बाहर छलांग लगा सकता हूं? नहीं, कोई मतलब निकलेगा नहीं। अगर इस हवाई जहाज को कुछ हुआ तो सीधा हम नाश होंगे। पर याद रखें कि हवाई जहाज में बैठने वाला व्यक्ति एक विश्वास की धारा में बैठता है और उसका पूरा विश्वास होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि वो जिस हवाई जहाज में बैठा है वो सही है और उसमें बैठकर मैं अपनी यात्रा पूरी कर सकूंगा। आमीन। और इस विश्वास के साथ वो हवाई जहाज के अंदर बैठता है। सही है कि नहीं? हाँ या ना बताइए। अगर उसके मन में कुछ बेचैनी आती है तो केवल इस बात के लिए, अगर हवाई जहाज को कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? क्योंकि वहां पर बचने के लिए कोई उपाय नहीं, या आप दरवाजा खोलकर जमीन पे उतर नहीं आएंगे, परंतु आप वहां क्या कर पाएंगे? ये बातों को, वहां पर कुछ हम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और एक बात पर भरोसा रखते हैं, हम हवाई जहाज पर बैठे हैं, हम आसमान में उड़ रहे हैं और ये जो हवाई जहाज है ये सही होगा, इसमें किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। आखिरी और आत्मिक संतुष्टि हमारी यहीं पे होती है। कुछ लोग बातों को सोच लें। हालेलुया। आज हम एक आत्मिक ईंधन के बारे में बात करने वाले हैं आपके जीवन से। बाइबल कहता है कि ऊंचाई पर ही आपको ईंधन मिलेगा और इसलिए हग्गई भविष्यवक्ता कहता है ऊंचाई पे चढ़ जा और ईंधन ले आ। आप याद रखो कि बाइबल कहता है कि ऊंचाई पे चढ़ और वहां से ईंधन ले आ। क्या ले आ? वहां से क्या ले आ? हाँ, ऊंचाई पे चढ़ जा और उधर से ईंधन ले आ और इस घर को बना। आमीन बोलिए। एक बार हाथ उठा के बोलो, हमें ऊंचाई पे चढ़ना है। हमारा ईंधन ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे ले जाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है कि ऊंचाई पे चढ़ और ईंधन ले आ और इस घर को बना जिसे परमेश्वर देखकर खुश होगा। आमीन कहिए। आप जब जितने लोग इधर आज बैठे हुए विश्वास की दशा में बैठे कि नहीं बैठे, बोल के बताइए। कितने लोग विश्वास की दशा में बैठे हैं? सब लोग विश्वास की दशा में बैठे हैं। विश्वास की दशा में बैठने के लिए क्या है? आपको आपकी जिंदगी किस तरीके से एक रफ्तार की जिंदगी बने, किस तरीके से आपकी जिंदगी एक शुद्धता की जिंदगी बने, किस तरीके से आपका लाइफ एक शक्तिशाली लाइफ बने, उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। अभी मैंने आपको दो जहाज दिखाया, एक आसमान में उड़ता है और एक पानी पे चलता है। पर याद रखो कि परमेश्वर का जो वचन का संकेत है वो क्या है? प्रभु नहीं चाहता कि आप इस संसार में रहकर यहाँ के कीड़े आपको खा जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि इस संसार की दूषित हवाएं आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करें, और इसलिए प्रभु आपको ऊंचाई देना चाहता है। क्या देना चाहता है? आपको एक ऊंचाई देना चाहता है जिसे हम पढ़ेंगे आपके साथ। आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? आप उठना चाहते हैं कि नहीं? ऊंचा उठना चाहते हैं? कुछ भाषा को ध्यान दीजिए। आत्मिक ईंधन को परिपूर्ण करने की इच्छा आप में है क्या? आप याद रखो, जिस तरह एक शारीरिक इच्छा होती है, मैं कुछ पदार्थों को खाकर शक्तिशाली बनता हूं, हाँ या ना? उसी रीत से आपको एक आत्मिक ईंधन की जरूरत है। अगर आत्मिक ईंधन आप में नहीं है, आप उड़ नहीं सकते, मतलब आप आत्मिक जीवन जी नहीं पाओगे। आत्मिक ईंधन खत्म हो गया, आपकी रफ्तार भी खत्म हो जाती है और फिर आपको, जिस तरह ये व्यक्ति चिल्ला रहा है, उसी तरह शैतानी रूहें आपके परिवारों को जकड़ लेती हैं और आपके माहौल, जो आपके बिजनेस के माहौल हैं, जो आपके ऊंचाई के माहौल है, वहां से आपको नीचे गिरा देती हैं। क्योंकि आपका उड़ना खत्म हो जाता है, आपका ऑयल खत्म हो जाता है, आपका ईंधन खत्म हो जाता है। और याद रखो, अगर आप ऊंचाई पे उड़ रहे हो, हवाई जहाज जब ऊंचाई पे उड़ता है तो याद रखना कि उसमें 3 तरीके की एवरेज में ऑयल डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है। अगर मैं उसको आपको दिखाऊं तो वहां पर अगर आप देखिएगा किस तरीके से, आप जानते हैं सबसे छोटा जो जहाज होता है उसमें कम से कम 3000 से लेकर 4000 लीटर तक पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल है? उस पेट्रोल का नाम है एविएशन केरोसिन, उसको कहा जाता है, जो आसमान में उड़ता है। 3000 से लेकर 4000 लीटर आता है छोटे हवाई जहाज में। उससे बड़े में अगर देखेंगे तो और आता है। सबसे बड़े जहाज में
जो सबसे बड़ा जेट विमान होता है, सबसे बड़ा जहाज होता है, उसमें कम से कम 2 लाख से लेकर 3 लाख लीटर तक के तेल आता है। किसमें? उस जहाज में। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि बगैर ईंधन के आपका जिंदगी बर्बाद है। और याद रखो कि एक हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो आप उसकी खासियत समझते हैं? वो कैसे उड़ता है? क्या आपको मालूम है कि जो पानी में चलने वाली जहाज के अंदर डीजल डाला जाता है, क्या वो उड़ने वाले जहाज के अंदर भी डाला जाता है? आप सामान्यतः समझ जाइए कि दोनों में अलग अलग तरीके का होता है। आप जानते हैं कि पहले के जो शिप्स होते थे, नावें होती, जहाजें होती थी, वो अक्सर कोयले से चलती थी, पर अब डीजल से चलती हैं। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? पर याद रखो, जो उड़ने वाला जहाज होता है, सवारी का जहाज होता है, कुछ भी जो उड़ने वाली जहाजें होती हैं, उसमें इस तरीके का डीजल या पेट्रोल नहीं डाला जाता। वो एकदम शुद्धता का पेट्रोल डाला जाता है। जरा ध्यान से सुनना है, ये आपके आत्मिकता से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। वो उसमें बिल्कुल शुद्ध पेट्रोल कैरोसिन टाइप का होता है, डाला जाता है, जो बहुत ही ज्वलनशील होता है। पड़ोसी को बोलो हाथ पकड़ के, ज्वलनशील होता है। क्या होता है वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। कौन सा केरोसिन ज्वलनशील होता है? जो हवाई जहाज के अंदर डाला जाता है। बातों को समझ रहे कि नहीं? जरा सोच के देखिए, एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, उसे अपने आप को कितना फिटनेस की जरूरत होती है। हवाई जहाज आसमान में जाता है, 35,000 फुट के ऊपर वो उड़ता है। अब जरा सोच के देखो, वो उसका एक लेबल होता है। हवाई जहाज में जो ऑयल डाला जाता है वो शुद्धतम होता है, बहुत ज्वलनशील होता है। याद रखना, ये आपके आत्मिक भाषा से संबंधित है। बहुत ही ज्वलनशील होता है और एकदम शुद्ध होता है। आमीन। दूसरा, जो हवाई जेट उड़ता है, जो आपको ले जाता है, जो हवाई जहाज मैंने अभी आपको दिखा रहे थे, वो सबसे बेहतरीन ऊंचाई, जो उसकी ऊंचाई चाहिए, उस ऊंचाई पे उड़ता है। अब वहां पर हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, आप जानकारी लेते जाइए, आत्मिक चीजों से संबंधित है। अगर देखिएगा, एक छोटे विमान में आमतौर पर 4,000 से 5,000 लीटर ईंधन क्षमता होती है। और फिर लिखा है कि मध्यम में, उससे और बड़े वाले में 26,000 से लेकर 30,000 तक लीटर ईंधन डाला जाता है। और उससे बड़े वाइड बॉडी जेट्स विमान में 2 लाख से लेकर के 3,23,000 के बीच तक लीटर इतना ईंधन डाला जाता है उस जेट विमान में। जरा सोचना है, अगर आपको यात्रा करनी है तो आपके पास अगर ईंधन नहीं है तो आप गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर जेट विमान गिरा, कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। जरा ध्यान से सुनना, आज मसीहत क्या है? आप यीशु मसीह के पास आते हो, आपके जीवन में क्या होना चाहिए? क्या आप जिस धरती पर चल रहे हो उसी धरती पर आत्मिक रीति से भी चलो? नहीं। प्रभु ये नहीं चाहता कि आपका शरीर भले ही धरती पे चलता हो, पर आपका विश्वास आसमान में उड़ता हो। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या है? अगर आपका विश्वास आसमान में नहीं उड़ रहा है, शैतान आपको मारेगा। आप रोते रहोगे और आप दूसरों से भीख मांगते रहोगे, क्योंकि आपको यह नहीं मालूम कि हमें भी उड़ना है। जिस तरह एक जेट विमान सबसे अधिक ऊंचाई पे उड़ता है और वो अपनी एक संपन्न एक सामान्य दशा को कब प्राप्त करता है? जब वो 35,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है और आपको लगेगा नहीं कि आप हवाई जहाज में बैठे हैं। पता लगा कि आपको उड़ने के लिए आपको केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ की जरूरत है, पर आप तो अभी वही पानी में चलने वाले एक डीजल को आपने अपने अंदर डाला है। मतलब बुरे परिस्थिति को आपने अपने अंदर रख लिया है। मैं नहीं समझता कि आप उड़ोगे और आपके लिए कोई बरकत होगा। आत्मिक रीत से जीने के लिए आपको एक ज्वलनशील बनना पड़ेगा। मतलब आपकी आत्मिकता जलती रहनी चाहिए, आपकी आत्मिकता शक्तिशाली दशा से जुड़ जानी चाहिए, आपकी आत्मिकता परम पिता से जुड़ जानी चाहिए। उसी को मैं बोलता हूं ज्वलनशील होना। और जब तक आप ज्वलनशील नहीं बनोगे, आप अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। शायद आपके पास विमान जरूर है, शायद आपके पास एक यात्रा जरूर है, पर आप आधे और अधूरे रास्ते में आप गिर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो पेट्रोल, जो ईंधन डाला गया है वो सही नहीं है। आज आपके पास ईंधन है? अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप अपने ईंधन को उठाओ, तो आप अपने हाथों में ईंधन को लिया है। इसे हम समझते हैं वचन के रूप में और अपने अंदर लेते हैं तो एक अभिषेक के साथ हमारे अंदर जाता है। कुछ ने कहा मुझे वचन समझ में नहीं आया, ईंधन आप में नहीं गया, आपने समझने का प्रयास नहीं किया। अगर बताओ
एक समुद्र में चलने वाला जहाज का डीजल अगर एरोप्लेन में डाल दिया जाए, क्या वो उड़ेगा? बोल के बताइए, क्या वो उड़ेगा? आप गिर जाओगे, टूट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा। पर याद रखो, जो उड़ने वाले जहाज में ईंधन डाला जाता है, वही ईंधन अगर उसमें डाला जाएगा जो बहुत ज्वलनशील होता है, और उसे कहा जाता है एविएशन केरोसिन, वो पेट्रोल से जो मिलता है, शुद्धतम ऑयल उसमें डाला जाता है, तब वो सबसे ऊंची उड़ान पे उड़ता है और एक यात्री को दूसरी जगह पर सामान्य दशा में पहुंचा देता है। आमीन बोलिए आप। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।